हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे 10 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। बताना इसमें कौन से पार्ट में है। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एट एज हर वाज 23। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पे एज हर नहीं होगा, ठीक है। माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज सी वॉज 23 हो जाए, ठीक है। एज यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा, सी वॉज 23। एक क्लॉज हो गया यहाँ पे, दूसरा क्लॉज यहाँ पे इस दोनों को ऐड जोड़ेगा कंजंक्शन एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वॉज 23। ओके, राइट आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन मोर सब्स्टिट्यूट। बताना है। फियर ऑफ क्लोज प्लेस का क्या होता है, मतलब फियर ऑफ बंद जगह से डर लगता है, उसको क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा राइट आंसर। बाकी यहाँ पे फोटोफोबिया प्रकाश से डर लगता है, एग्रोफोबिया खुली जगह से डर, ऑफ्टोफोबिया आंख खोलने से डर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड order. Select the option that arranges the part in correct sequence to form. यहाँ पे PQRS बताना है। Technology has revolutionized every aspect of our life. Technology has revolutionized every aspect of our life. P के बाद O का पीरियड बन रहा है। P के बाद O किसमें है, इसमें है, इसमें है, और बस बाकी दोनों ऑप्शन क्या कर सकते हैं हम लोग, एलिमिनेट कर सकते हैं। P के बाद O नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इस पहला ऑप्शन मैच करके देखते हैं। टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। उसके बाद क्यू, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। एकदम प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। द डेस्क टू द वेन्यू वाज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल लाइट्स। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में इसका एंटोनिम्स बताना, एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, ठीक है। एंट्री टू द वेन्यू वाज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल लाइट्स। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द, यहाँ पे बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का। टू टेल अदर्स सेक्रेट इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट गुड फॉर प्रैक्टिस। तो टू टेल सेक्रेट इंफॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्पिल द बीन्स यूज करते हैं, ठीक है। स्पिल द बीन्स मतलब कोई राज बताना किसी को, राइट आंसर हो जाएगा स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है यहाँ पे। अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ ए बुक दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन मेन पार्ट। तो किसी भी बुक का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड का एंटोनिम्स बताना। मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो खुद ही ऑपरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल। और जो हाथ से ऑपरेट करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, मैनुअल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका एंटोनिम्स मैनुअल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है यहाँ पे। द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट। विल है तो क्या रहेगा, विल बी हो जाएगा। विल बी कहाँ पे है, विल बी यहाँ पे था, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही में है विल बी, वही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन अंडरलाइन। एरर बताना है यहाँ पे। द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। तो स्टिल के जगह क्या हो जाएगा, 10 फ्रॉम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, पेयर, टू का पेयर लगाते हैं, ठीक है। फ्रॉम इतना टू इतना, तो इसमें एरर है फर्स्ट में। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताना इसमें क्या है, बताइए। वेरीफाइबिलिटी, वोमिटस, वर्मिनस और वोलप्टस। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का स्पेलिंग क्या होता है, VERIFIABILITY। ओके, नेक्स्ट, select the option that helps you replace the bracketed word correctly. They could always stay in or go for a walk. और है, और किसके साथ लगता है, और लगेगा आइदर के साथ, नाइदर के साथ नॉट लगेगा, आइदर के साथ और लगेगा, बट के नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। और तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे कुड ऑलवेज आइदर स्टे इन, दे कुड आइदर स्टे इन और गो फॉर ए वॉक, ठीक है। तो आइदर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, select the correctly spelled word to fill in the blanks. The transistor are used as the main component. Component का right option क्या है यहाँ पे, COMPONENTS. ओके, नेक्स्ट,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स का मीनिंग बताना है यहाँ पे। केयरिंग, केयरिंग का क्या होता है मतलब, केयरिंग का मतलब होता है शोइंग नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना को क्या कहते हैं, केयरिंग। ओके नेक्स्ट, appropriate option to fill in the blank. The group of the travelers were wonderstruck by the dash of the coin. तो wonderstruck मतलब देख के आश्चर्यचकित हो गए थे, किस चीज को देख के, weight of the coin हो जाएगा ना, weight of the coin। ओके, उसके वजन से आश्चर्यचकित हो गए थे। नेक्स्ट, select the option that expresses the given sentence in passive voice. passive voice में बताना historians tells us how this country was divided into 3। तो historians tells us तो क्या हो जाएगा, us है तो us, we are told, we are told, सिंपल प्रेजेंट है तो इधर लगे तो we are told by the historians how this country, और ये क्या है इसमें, यही रह जाएगा how this country was divided into 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। ओके नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बताना है सिनोनिम्स क्या होगा। मिसलीडिंग का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैंडिड मतलब हो गया फ्रैंक, ट्रू मतलब सही, मेंडेसियस मतलब हो गया झूठ बोलना, सिंसियर मतलब हो गया सिंसियर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिसलीडिंग का हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स मेंडेसियस, मतलब मिसलीड कर रहा था, मतलब उसको झूठ बोल रहा था तो मेंडासियस हो जाएगा। इसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, कैंडिड, ट्रू और सिंसियर दोनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे, और मिसलीडिंग भी क्या है, नेगेटिव वर्ड। तो इससे हम लोग एलिमिनेट करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। एबिलिटी मैथमेटिक्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एप्टीट्यूड यूज करते हैं। ठीक है, क्या हो जाए यहाँ पे राइट आंसर, एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। ओके नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बताना सिनोनिम्स बताना है वैल्यूड के। वैल्यूड का क्या हो गया, मूल्यांकन करना। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, एसएस हो जाएगा। एसएस मतलब भी हो गया मूल्यांकन करना। ओके नेक्स्ट, select the word which means the same as the group of the given words. Choice between two unsatisfactory alternative. तो choice between two unsatisfactory alternative मतलब क्या होता है, दुविधा। दुविधा में आदमी पड़ जाता है, मतलब समझ में नहीं आना कि क्या करना नहीं करना। क्या है राइट आंसर, डायलेमा। डायलेमा मतलब दुविधा। ओके नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the underlined word, tentless. Solomons reputation was as an accountant is tentless. tentless मतलब क्या था, मतलब फॉल्टलेस था। ठीक है, फॉल्टलेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्टलेस मतलब उसका जो रेपुटेशन था उसमें कभी कोई गलती नहीं होता था। ठीक है, ठीक नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट करना है यहाँ पे। एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक dash to the digital training has exposed the hazards of the student disengagement and resulting consequences of lower student performance across dash। तो एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 की वजह से द क्विक ट्रांजिशन टू डिजिटल ट्रेनिंग, मतलब क्या होने लगा, जैसे कोविड-19 आया तो हर चीज मतलब ट्रांसफर करने लगा किस चीज में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे पढ़ाई भी क्या होने लगा, डिजिटल होने लगा, ऑनलाइन कोर्स को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन टू डिजिटल ट्रेनिंग हैज एक्सपोज द hazards of student disengagement and resulting consequences of the lower student performance across dash। तो जो ऑनलाइन में ऑनलाइन ट्रांजिशन होने लगा उसके वजह से क्या हो गया, जो खतरा था hazards of student disengagement, मतलब उसमें एंगेज नहीं रह पाते थे ऑनलाइन कोर्स में उतना, resulting consequences of lower student performance across dash courses across numerous courses हो जाएगा ना, बहुत सारे कोर्सेस में। ठीक है, numerous courses। ओके, the latest dash has altered the education of millions of people around the world। तो the latest क्या हो जाएगा यहाँ पे, the latest epidemic pandemic global क्या हो जाएगा, कोविड-19 क्या था, पेंडेमिक था। तो the latest pandemic has altered the education of millions of people around the world. New approaches and improvement in the school system are urgently required considering the increasing digital divide. The strategy may exacerbate existing inequality disparities. More than 500 million students at various levels around the world were forced to dash their studies। मतलब 500 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या करना पड़ा, अपने स्टडी को क्या करना पड़ गया होगा, सस्पेंड करना पड़ गया होगा ना, छोड़ दिया होगा स्टडी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सस्पेंड। ठीक है, सस्पेंड देयर स्टडी।
These changes have caused and will continue to cause some inconvenience, but they will also foster innovation and future reforms inside the education system. During a global COVID-19 pandemic, the pile-on effect of the coronavirus can have long-term consequences for schooling, notably for the most vulnerable children. Basic core learning was weak. तो क्या मतलब चिल्ड्रन जिसका होगा ना पे जिसका बेसिक कोर लर्निंग क्या था, कमजोर था, वीक था, तो चिल्ड्रन आ गया तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हुज हो जाएगा ना, हुज। जिसका कमजोर था तो हुज के लिए जिसका के लिए क्या यूज होगा, यहाँ पे हुज यूज होगा। हुज बेसिक कोर लर्निंग वाज वीक टू बिगिन विथ, ठीक है, तो यहाँ पे हुज हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 10 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का इंग्लिश का पेपर। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।